हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वी आर डूइंग क्लास 8 की ऑक्सफोर्ड बुक, वेयर वी हैव ऑलरेडी सीन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ आवर चैप्टर ऑफ आवर बुक। जो फर्स्ट यूनिट है उसका हमने सेक्शन 1, सेक्शन ए, बी, सी तीनों कर लिया, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड सेक्शन। सेकेंड सेक्शन में हमारे पास यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, विच इज़ अ डे इन द कंट्री। A Day in the Country, which has been written by Anton Chekhov. ये एक रशियन नेम है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट अबाउट नेचर। और जो विलेज पीपल होते हैं उनको नेचर के बारे में हमसे बहुत ज़्यादा आता है, कैसे आता है, उन्हें कैसे पता होता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ऑल्सो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट लिटिल बिट ऑफ लव, केयर, सिंसियरिटी। तो जो एक दूसरे के लिए जो एक अनकंडीशनल लव होता है उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड समथिंग अबाउट द ऑथर हुज नेम इज एंटोन पाव्लोविच चेखोव. He was a Russian physician who is highly acclaimed as a playwright and short story writer. तो ये जो रशियन प्लेराइट मतलब रशियन फिजिशियन थे ये, जिन्होंने जो बहुत सारे प्लेस लिखे थे और शॉर्ट स्टोरीज भी काफ़ी सारी लिखी थी. He is considered as one of the greatest writers of short fiction in history. So हिस्ट्री में शॉर्ट फिक्शन लिखने में इनका बहुत ही ज़्यादा अक्लेम्ड है, मतलब ये बहुत ज़्यादा renowned है. Known as the master of short stories, in 1888, Chekhov was awarded the Pushkin Prize, and the very next year he was elected a member of the Society of Lovers of Russian Literature. तो अब इनके जो हैं, जो इनको जो एक्लेमेशंस मिले हैं वहाँ पे क्या क्या है, एक तो इन्हें मास्टर कहा जाता था शॉर्ट स्टोरीज का, और उसके बाद इनको पुष्किन प्राइज मिला था, और नेक्स्ट ईयर ही वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी ऑफ लवर्स ऑफ रशियन लिटरेचर. मतलब सोसाइटी ऑफ लवर्स ऑफ रशियन लिटरेचर में इनको एक इलेक्ट किया गया था. ही वॉज चूजन एज अ मेंबर, विच वॉज अ बिग डील देन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टोरी. A dark leaden-colored mass is creeping over the sky towards the sun. Red zigzags of lightning gleam here and there across it. There is a sound of far-away rumbling. A warm wind frolics over the grass, bends the trees, and stirs up the dust. A dark leaden-colored mass is creeping over the sky towards the sun. दिन का समय है, लाइक टूवर्ड्स द सन, इसका मतलब इट्स डे टाइम. और डे टाइम में अ डार्क लेडन कलर्ड मास, मतलब एक बहुत बड़ा सा भारी सा कलर्ड मास जो है वो क्रीप कर रहा है, मतलब रेंगते हुए चल रहा है, आगे बढ़ रहा है सन की तरफ. विच मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिग डार्क क्लाउड विच इज मूविंग टूवर्ड्स द सन. रेड zigzags of lightning gleam here and there across it. और बहुत जोर जोर से बिजली चमक रही है, कभी इधर कभी उधर. There is a sound of far away rumbling. दूर से rumbling की आवाज़ आ रही है. Rumbling का मतलब क्या होता है, एक deep resonant sound. A warm wind frolics over the grass, bends the trees and stirs up the dust. जो एक हल्की हल्की सी जो वार्म विंड होती है, मतलब नॉट हॉट बट जो एक वार्म विंड होती है, हल्की सी जो गर्म विंड होती है, इट फ्रॉलिक्स. फ्रॉलिक्स मतलब क्या होता है, मूव्स प्लेफुली. वो हवा के ऊपर से जा रही है तो हवा स्वे कर रही है, जो पेड़ हैं वो भी स्वे कर रहे हैं, मतलब वो भी जो है बेंड हो रहे हैं, और जो पूरी जो मिट्टी है वो उड़ रही है. जो डस्ट है जो डस्ट है, स्टर्स अप. स्टर्स अप मतलब जैसे कि आप स्टर मतलब क्या होता है, घुमाना, तो घूमते हुए वो ऊपर हवा में उड़ रही है. In a minute there will be a spurt of May rain and a real storm will begin. बस कुछ ही देर में, in a minute there will be a spurt of May rain. Spurt का मतलब यहाँ पे क्या होता है, sudden burst, मतलब एकदम से जो है बहुत जोर से बारिश होने वाली है. ये जो है ये मई की बारिश है, मतलब मई के गर्मी के मौसम में देखना हमेशा एक बार बारिश ज़रूर होती है. तो there will be a spurt of May rain and a real storm will begin. और एक जो है लिटरली एक जो बहुत बड़ा सा तूफान जो है वो आने वाला है. Fiokla, a little girl of 6, is running through the village looking for Terenti the cobbler. Fiokla एक 6 साल की छोटी बच्ची है जो पूरे विलेज में दौड़ रही है. किसको ढूंढ रही है वो टेरेंटी को ढूंढ रही है, जो कि एक कॉबलर है, मतलब जो एक मोची है. The white-haired barefoot child is pale.
उसके सफ़ेद बाल हैं और उसने कोई चप्पल नहीं पहनी हुई है, वो एकदम पेल है, मतलब जैसे कोई बहुत डर जाता है या जब कोई बहुत परेशान होता है तो चेहरे का कलर उड़ जाता है, तो वो वैसे उसका चेहरा पीला सा पड़ गया है, वो काफ़ी पेल दिख रही है। हर आइज आर वाइड ओपन, हर लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, उसकी आंखें एकदम ढूंढते हुए किसी को एकदम बड़ी हो चुकी हैं और उसके जो होंठ हैं वो कपकपा रहे हैं। ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या होता है, शेक कर रहे हैं। अंकल वेयर इज टेरेंटी, शी आस्क एवरीवन शी मीट्स। अब वो रास्ते में जिससे भी मिल रही है वो पूछ रही है अंकल टेरेंटी कहाँ है, वो सबको अंकल कह के जो है वो ग्रीट करती है और बोलती है अंकल टेरेंटी कहाँ है। नो वन आंसर्स, कोई नहीं बताता। They are all preoccupied with the approaching storm and take refuge in their huts. सब लोग जो है already preoccupied है, मतलब यहाँ पे preoccupied का मतलब है वो किसी थॉट में ऑलरेडी एनग्रॉस्ड है, मतलब वो ऑलरेडी पहले से ही जो है बहुत ज़्यादा बिजी हैं और सब जो है स्टॉर्म से बचने के लिए अपने घर जा रहे हैं। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, अपने आप को सेफ करने के लिए कहीं जगह लेना, उसे कहते हैं रिफ्यूज। तो कहाँ जा रहे हैं सब लोग, अपने अपने घर जा रहे हैं। एट लास्ट शी मीट सिलेंटी सिलिच, तो लास्ट में वो किसको मिलती है, सिलेंटी सिलिच को मिलती है। द सेक्रिस्टन, सेक्रिस्टन का मतलब क्या होता है, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ सेक्रिस्ट्री, अ रूम इन अ चर्च वेयर आर्टिकल्स ऑफ वर्शिप आर केप्ट एंड इट्स कॉन्टेंट्स। मतलब चर्च में जहाँ पे सारे जो हैं कैंडल्स रखे जाते हैं, जहाँ जितने भी वर्शिप से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होता है वो रखा जाता है, उसके केयरटेकर को आप बोलते हो एक सेक्रिस्ट। और जो ये सेक्रिस्टन थे ये कौन थे, ये टेरेंटी के फ्रेंड थे। He is coming along staggering from the wind, अब वो आ रहे हैं staggering। staggering का मतलब क्या हुआ, जब बहुत जोर से हवा चलती तो आप किस तरीके से अपने आप को बचाते हुए चलते हो, कभी आप लड़खड़ा जाते हो, तो स्टैगर करते हुए वो चल रहे थे फ्रॉम द विंड। अंकल वेयर इज टेरेंटी, अब उसने पूछा अंकल टेरेंटी कहाँ है। एट द किचन गार्डन्स आंसर सेलेंटी, सेलेंटी ने बोला वो किचन गार्डन में है। The girl runs behind the huts to the kitchen gardens and there finds टेरेंटी, वो दौड़ के पूरे हट्स के पीछे से जाती है और कहाँ जाती है, वो किचन गार्डन में जाती है जहाँ टेरेंटी होता है। अब हमें यहाँ पे टेरेंटी का कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। द टॉल ओल्ड, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, द टॉल ओल्ड मैन विद अ थिन pock-marked face, very long legs and bare feet, dressed in a woman's tattered jacket, standing near the vegetable plots, looking with drowsy eyes at the dark storm cloud. तो यहाँ पे ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है ये टेरेंटी के बारे में दिया है। टेरेंटी कैसा दिखता था, वो एक टॉल ओल्ड मैन था, वो एक बहुत लंबा सा जो था एक बूढ़ा आदमी था। विद अ थिन पॉक मार्क्ड फेस, उनका जो चेहरा था बहुत पतला सा था। वेरी लॉन्ग लेग्स, उनके जो पैर थे, अब वो टॉल थे, उनके पैर बहुत लंबे थे। एंड बेयर फीट, उन्होंने भी चप्पल नहीं पहनी थी। ड्रेस्ड इन अ वुमेन्स टैटर्ड जैकेट, मतलब किसी एक वुमेन का जो होता है जो पुराना सा ओल्ड जो है ओल्ड फटा हुआ जैकेट उन्होंने पहना हुआ था जो कि काफ़ी बुरी कंडीशन में था। स्टैंडिंग नियर द वेजिटेबल प्लॉट्स, जहाँ उन्होंने छोटी छोटी जो सब्जियां उगाई हुई थी किचन गार्डन में, उधर पे खड़े हुए थे वो। लुकिंग विथ ड्राउजी आइज, ड्राउजी मतलब होता है एकदम स्लीपी आइज, स्लीपी आइज के साथ वो जो है डार्क क्लाउड्स को देख रहे थे। On his long crane-like legs, he sways in the wind like a starling cote. तो यहाँ पे जब वो खड़े हुए थे अपने क्रेन लाइक लेग्स में, मतलब उनके पैर बहुत लंबे थे, नरेटर बार बार हमें बता रहा है। ही स्वेज इन द विंड, मतलब वो जो है हवा में डोल रहे थे, मतलब कभी लेफ्ट कभी राइट स्वे कर रहे थे। लाइक अ स्टार्लिंग कोटे, स्टार्लिंग कोटे मतलब क्या होता है, अ सॉन्ग बर्ड विद अ स्ट्रेट बीक। एक सॉन्ग बर्ड होती है, गाना गाने वाली जो है चिड़िया होती है जिसकी स्ट्रेट बीक होती है, उसकी तरह जैसे वो ऐसे से मूव कर रहे थे तो वो भी जो है वो चिड़िया से कंपेयर किया जा रहा है। अंकल टेरेंटी, द वाइट हेडेड गर्ल एड्रेसेस हिम अंकल डार्लिंग, तो बोलते हैं अरे अंकल, प्यारे अंकल। Terenti bends down to Fiokla and his grim face is overspread with a smile. Terenti जो है वो नीचे उसकी तरफ झुकते हैं, छोटी सी बच्ची की तरफ। And his grim face, और उनका जो अभी बहुत ज़्यादा ग्रिम मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस या जो ग्लूमी फेस है अभी उनका,
इट्स ओवरस्प्रेड, ओवरस्प्रेड का मतलब क्या होता है, पूरे उसमें एक स्माइल आ जाती है। सच एज कम इन टू पीपल्स फेसेस, ऐसी स्माइल आती है जो लोगों के चेहरे पे कब आती है, व्हेन दे लुक एट समथिंग लिटिल फुलिश एंड एब्सर्ड, जब वो देखते हैं किसी कुछ छोटी सी चीज़ को जो बिल्कुल एकदम फुलिश सी है या एब्सर्ड सी है, बट वार्मली लव्ड। एब्सर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एकदम अनरीजनेबल या इलॉजिकल, मतलब ऐसी तो बात हो ही नहीं सकती। तो वो छोटी सी बच्ची को देख के उनके चेहरे पे एग्जैक्टली वैसी ही स्माइल आ गई। फ्योक्ला, ही सेज टेंडरली, वेयर हैव यू कम फ्रॉम? फ्योक्ला, बहुत प्यार से उन्होंने कहा, कहाँ से आ रही हो तुम? अंकल टेरेंटी, सेज फ्योक्ला विद अ सोब, tugging at the lapel of the cobbler's coat. अंकल टेरेंटी रोते हुए बोलती है वो, विद अ सॉब, टगिंग एट द लेबल ऑफ द कॉबलर्स कोट। लेबल मतलब ये जो कॉलर के नीचे का ये जो पार्ट होता है उसको जो है टग करते हुए वो क्या कहती है, ब्रदर जनरका हैज़ हैड एन एक्सीडेंट, कम अलॉन्ग, जो मेरे भाई जो है जनरका जो है वो ही हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, प्लीज़ आप हमारे साथ चलो। What sort of accident? Oh, what thunder! Holy, holy, holy! What sort of accident? तो वो बोलते हैं कैसा एक्सीडेंट हो गया, तभी जो है बहुत जोर से लाइटनिंग होती है, बोलते हैं ओ बाप रे कितनी जोर से थंडर हो रहा है, होली होली होली। फिर पूछते हैं अरे कैसा एक्सीडेंट हो गया? In the count's corpse, Danilka stuck his hand into a hole in a tree and he can't get it out. Come along, uncle, do be kind and pull his hand out. तो उसने क्या बोला, जो काउंट्स मतलब यहाँ पे काउंट का मतलब है जो नोबल मैन होते हैं, मतलब एक किसी के बड़े से घर में जो कॉप्स, अब यहाँ पे कॉप्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं जहाँ पे, थिकेट मतलब ग्रुप ऑफ बुशेस जहाँ होते हैं या बहुत सारे पेड़ होते हैं, वहाँ पे डनिल्का ने अपना जो हाथ है वो स्टक कर लिया है, फंसा लिया है एक पेड़ के होल में, जो पेड़ के होल में जहाँ पे यूजुअली बर्ड अपना नेस्ट बनाती है या कोई बिल होता है, उसमें उसने अपना हाथ जो है वो घुसा लिया, वो निकाल नहीं पा रहा है। अब वो बोलती है प्लीज़ अंकल, प्लीज़ हमारे पे थोड़ा सा मतलब बी काइंड एंड कम विद मी, और मेरे भाई का हाथ जो है वहाँ से निकाल दो। How was it he put his hand in? ऐसे कैसे उसने उसके हाथ अंदर कर लिया? What for? क्यों उसने उसके अंदर अपना हाथ डाला? He wanted to get a cuckoo's egg out of the hole for me. वो मेरे लिए कुकू का एग निकाल रहा था। The day has hardly begun and you are already in trouble. मतलब अभी तो दिन स्टार्ट हुआ, तुम ऑलरेडी ट्रबल में आ गए हो, मतलब वो बच्चे काफ़ी मस्ती करते होंगे। टेरेंटी शुक हिज हेड, इज लाइक ओहो, मतलब अभी दिन चालू हुआ, देखो अभी मस्ती चालू और परेशान भी हो गए। वेल व्हाट एम आई टू डू विद यू नाउ, लेकिन अब मैं क्या करूँ तुम्हारा? आई मस्ट कम लिटिल चाइल्ड, वो बोलते हैं अब मैं क्या करूँ, आना ही पड़ेगा मुझे बिल्कुल आना पड़ेगा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। So, Terenty comes out of the kitchen garden and lifting high his long legs, begins striding down the village street. He walks quickly without stopping. Fyokla can hardly keep up with him. तो अब जैसे ही टेरेंटी को पता चलता है कि डनिल्का जो है वो एक प्रॉब्लम में है, तो तुरंत क्या करते हैं वो किचन गार्डन से बाहर आते हैं और अपने लंबे लंबे पैरों से स्ट्राइड करते हुए, मतलब बहुत बड़े बड़े जो है कदम से चलते हुए वो आगे बढ़ते हैं, डनिल्का की हेल्प करने के लिए निकल जाते हैं। और फ्योक्ला जो है वो उनके पीछे पीछे आ रही है, लेकिन वो इतना फास्ट चल रहे हैं कि वो हार्डली उनके साथ जो है वो दौड़ते हुए चल रही है उनके साथ। They come out of the village and turn along the dusty road towards the count's corpse that lies dark blue in the distance. They come out of the village, वो village से बाहर आते हैं, and turn along the dusty road, और वो जो dusty road से मतलब उसकी रोड के साथ साथ वो मुड़ जाते हैं। टूवर्ड्स द काउंट्स कॉप्स, मतलब वो जो काउंट्स का वो जो घना सा जो एक बहुत बड़ा सा जो गार्डन है वहाँ पे वो जाके मुड़ जाते हैं। दैट लाइज डार्क ब्लू इन द डिस्टेंस, दैट लाइज डार्क ब्लू इन द डिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है, जो आगे बहुत डिस्टेंस में से एकदम पूरा सब, क्योंकि बारिश होने वाली है, सब डार्क ब्लू सा दिख रहा है। इट इज़ अबाउट अ माइल एंड अ हाफ अवे, अब जहाँ उन्हें जाना है वो ऑलमोस्ट 1.5 माइल आगे है। The clouds have by now covered the sun. Soon afterwards there is not a speck of blue left in the sky. It grows dark. अब जितने भी जो डार्क क्लाउड्स हैं उन्होंने सन को कवर कर दिया है, अब वो पूरे बादलों पे जो मतलब पूरे आसमान में जो ब्लू स्काई होती है उस पर वो फैलते जा रहे हैं, और बहुत ही कम देर में कहीं से कहीं तक पूरे स्काई में कुछ ब्लू नहीं दिखेगा, बिकॉज देयर विल बी ओनली एंड ओनली डार्क क्लाउड्स।
इट ग्रोज डार्क, और वो और डार्क होते जा रहे हैं. The first raindrops, big and heavy, like dark dots on the dusty road. तो जो ये फर्स्ट रेन ड्रॉप्स हैं, बारिश चालू हो गई है. सो नाउ व्हेन इट स्टार्ट्स टू रेन, जो सबसे पहली जो रेन ड्रॉप्स हैं, बिग एंड हैवी, जो कि बहुत बड़ी हैं और बहुत ज़्यादा हैवी हैं, लाइक डार्क डॉट्स ऑन द डस्टी रोड. वो कैसी हैं? वो जब एकदम डस्टी सी रोड है, मतलब धूल वाली रोड है, उसके ऊपर जब ड्रॉप पड़ता है तो कैसा होता है? जब डस्टी रोड गीली हो जाती है, एकदम डार्क स्पॉट्स से बन जाते हैं, वो उसी की बात कर रहा है. A big drop falls on Fiocla's cheek and glides like a tear down her chin. एक बहुत मोटी सी जो बूंद होती है वो फियोक्ला के ऊपर टपकती है और उसके एक आंसू की तरह जो है उसके चिन से बहते हुए नीचे गिर जाती है. The rain has begun, mutters the cobbler, kicking up the dust with his bare bony feet. और वो चलते चलते क्या बोलते हैं? आह, देखो बारिश भी चालू हो गई है. और चलते चलते, क्योंकि जैसे वो चल रहे हैं उनके पैर से धूल उड़ रही है, उसी की बात हो रही है. That's fine, Fiocla, old girl. The grass and the trees are fed by the rain, as we are by bread. And as for the thunder, don't you be frightened. Why should it harm a little thing like you? वो क्या बोलते हैं? इट्स ओके फ्योक्ला, बारिश अगर स्टार्ट हो गई है तो कोई बात नहीं. जैसे हम लोगों को जिंदा रहने के लिए हम रोटी खाते हैं, वी ईट ब्रेड, वैसे ही जो ग्रास होते हैं और जो ट्रीज होते हैं, दे आर फेड बाय द रेन. उनको जो है, उनका जो पूरे न्यूट्रिशंस होते हैं, उनको किससे मिलते हैं? पानी से मिलते हैं, रेन से मिलता है. एंड तुम बिल्कुल भी इस बिजली को देख के घबराओ मत, इस लाइटनिंग, इस थंडर को देख के तुम घबराओ मत. तुम्हारी जैसी एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची के लिए वो कभी कुछ बुरा नहीं करेगी. As soon as the rain begins, the wind drops. The only sound is the patter of rain dropping like fine shots on the young rye and the patched road. तो जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है, तो अभी तक जो जोर जोर से हवा चल रही थी वो एकदम रुक जाती है. अब जो सिर्फ एक साउंड आ रहा है वो किसका हो रहा है? पैटर ऑफ रेन ड्रॉपिंग. पैटर मतलब बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज आ रही है. लाइक फाइन शॉट्स ऑन द यंग राय. लाइक फाइन शॉट्स ऑन द यंग राय. राय का मतलब क्या होता है? राय एक सीरियल प्लांट होता है, जैसे कि गेहूं होता है, बाजरा होता है, मेज होती है, वैसे राय जो होती है वो भी एक सीरियल प्लांट होता है. तो इट्स लाइक फाइन शॉट्स ऑन द यंग राय एंड द पास्ड रोड. और पास्ड का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली थर्स्टी. पास्ट का मतलब जो पूरी जो है हीट से ड्राई हो चुकी है, एकदम खाली हो चुकी है, एकदम सूखा पड़ गया है, उसके ऊपर बारिश पड़ रही है. We shall get soaked, Fiocla, mutters Terenti. अब टेरेंटी क्या बोलता है? अब तो हम बिल्कुल गीले होने वाले हैं. There won't be a dry spot left on us. मतलब हमारी बॉडी में कहीं पे भी कोई ड्राई स्पॉट नहीं बचेगा, हम पूरे के पूरे गीले होने वाले हैं. Ho ho, my girl, it's run down my neck, but don't be frightened, silly. The grass will be dry again. तो बोलते हैं अरे देखो गले से भी मेरे पानी अंदर जा रहा है. और वो बोलते हैं लेकिन तुम घबराओ मत. क्यों? क्योंकि ये जो ग्रास है ये फिर सूख जाएगी. ये जो मदर अर्थ है हमारी वो भी फिर से सूख जाएगी और हम भी वापस सूख जाएंगे. There is the same sun for us all. There is the same sun for us all. मतलब हम सब के लिए वही सूरज है जो हम सबको वो वार्मथ देगा जिससे हम सब सूख जाएंगे. A flash of lightning, some 14 feet long, gleams above their head. There is a loud peal of thunder, and it seems to Fiocla that something big, heavy, and round is rolling over the sky and tearing it open exactly over her head. A flash of lightning मतलब वापस एक बहुत जोर से जो है बिजली चमकती है. Some 14 feet long, कितनी बड़ी? 14 feet जितनी बड़ी जो है बिजली चमकती है और वो एकदम कहाँ? उनके सर के ऊपर चमक रही होती है. There is a loud peal of thunder. Loud peal of thunder. Peal का मतलब होता है a loud repeated or reverberating sound of thunder. जो मतलब बार बार जो है loud thunder का जो sound आ रहा है, peal of thunder. और फ्योक्ला को क्या लगता है जब ये इतना ऐसा मौसम हो रहा है? फ्योक्ला को लगता है जैसे कि जो पूरा जो स्काई है, स्काई के ऊपर कुछ बहुत बड़ी सी जो मास है, कुछ बहुत ही बड़ा हैवी और राउंड जो है वो रोल कर रहा है स्काई के ऊपर और वो उसको फाड़ देने की कोशिश कर रहा है, मतलब स्काई को टीयर अपार्ट करने की कोशिश कर रहा है. Don't be afraid, little girl. It is not from spite that it thunders.
तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि अरे नहीं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ये जो नेचर है ना, ये अनकाइंडनेस शो करते हुए जो है थंडर नहीं कर रहा है। Terenti's and Fiocla's feet are covered with lumps of heavy wet clay. अब वो जब पैदल पैदल चल रहे हैं, बारिश हो रही है और उनके पास चप्पल्स भी नहीं है, तो उनके पूरे जो पैर हैं वो एकदम मिट्टी से भर गए हैं। It is slippery and difficult to walk, but Terenti strides on more and more rapidly. बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है, वॉक करने में बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन टेरेंटी जो है वो एकदम डिटरमाइंड होकर उस छोटे से बच्चे को बचाने के लिए, उसको जो हेल्प करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। द वीक लिटिल गर्ल इज़ ब्रेथलेस एंड रेडी टू ड्रॉप। जो छोटी सी बच्ची है वो बहुत थक गई है, उसको लग रहा है बस अब वो कहीं ना कहीं तो गिर ही जाएगी। बट एट लास्ट दे गो इन टू द काउंट्स कॉप्स। फाइनली वो काउंट्स कॉप्स पहुंच जाते हैं। द वॉश ट्रीज स्टर्ड बाय अ गस्ट ऑफ विंड ड्रॉप अ परफेक्ट वाटरफॉल अपॉन देम। तो अब वहाँ पे जब वो अंदर जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारी ट्रीज़ हैं, तो जो अभी अभी जो ट्रीज़ हैं, जैसे ही एक बहुत ज़ोर से हवा चलती है तो क्या होता है, सारी ट्रीज़ मूव करती हैं। ऐसा लगता है उनके ऊपर इतना सारा वाटरफॉल आ गया, क्योंकि ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं, जब आप ट्री को हिलाते हो बारिश के बाद, तो कैसे आपके ऊपर इतनी सारी बूंदें गिर जाती हैं, तो वो वही बता रहे हैं। Terenti stumbles over stumps and begins to slacken his pace. Terenti stumbles over stumps, मतलब जो है stumble का मतलब क्या होता है, लड़खड़ा जाना, ट्रिप करना। stumps का मतलब क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं, जब आप ट्री को काट देते हो तो नीचे कैसा पार्ट बचता है, जैसे ये इतना बड़ा ट्री है, ठीक है। अब अगर आपने ये पूरा ट्री जो है ऊपर से काट दिया तो नीचे सिर्फ ये इतना सा ऐसा बचता है, इसको बोलते हो आप स्टम्प। इसको क्या बोलते हैं हम, स्टम्प्स बोलते हैं। तो एक स्टम्प से टकरा के वो लड़खड़ा जाते हैं। एंड बिगिंस टू स्लैकन हिज पेस, और क्या होता है, वो अपनी जो स्पीड होती है, पेस मतलब यहाँ पे स्पीड होता है, तो जो अपना पेस को वो धीरे कर देते हैं, थोड़ा धीरे धीरे चलने लगते हैं। Whereabouts is Janilka? He asked, lead me to him. अब whereabouts is Janilka? Whereabouts का मतलब कहाँ है Janilka? Where is Janilka? मुझे उसके पास लेके चलो। Fiocla leads him into a thicket. Fiocla जो है उनको एक बहुत ही घनी झाड़ियों के बीच में, घने पेड़ों के बीच में लेके जाती है। And after going a quarter of a mile, points to Danilka, और अंदर जाके एक ऑलमोस्ट जो है क्वार्टर माइल चलने के बाद जो है वो बताती, देखो वो है दनिल्का। Her brother, a little fellow of 8, with hair as red as ochre and a pale sickly face, stands leaning against a tree with his head on one side looking sideways at the sky. अब वहाँ पे है, यहाँ पे दनिल्का को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दनिल्का उसका भाई है, वो 8 साल का है, तो मतलब दनिल्का जो है वो फ्योक्ला से वो 2 साल बड़ा है, ठीक है। अब वो कैसा है, उसका भी जो है, उसके जो बाल हैं वो एकदम रेड है, लाइक ऑकर। उसके जो बाल हैं वो एकदम, मतलब ऑकर मतलब जैसे अर्थ का कलर होता है ना, एकदम मरून सा रेड सा, वो वाले कलर के उसके बाल हैं। और उसका भी जो फेस है वो एकदम पेल सिकली सा फेस है। अब वो एक जो ट्री है उस पर लीन करके खड़ा हुआ है, टिक के खड़ा हुआ है, विथ हिज हेड ऑन वन साइड लुकिंग साइडवेज एट द स्काई। अब हाथ उसका फंस गया है, तो अब वो उसमें ऐसे टिक के खड़ा हुआ है और वो स्काई की तरफ देख रहा है। In one hand he holds his shabby old cap. एक हाथ में उसने अपनी shabby सी, पुरानी सी, खराब सी old cap जो है वो पकड़ी हुई है। The other is hidden in an old lime tree, और दूसरा जो है वो पेड़ के अंदर फंसा हुआ है। The boy is gazing at the stormy sky. वो जो लड़का है वो stormy sky को देख रहा है। And apparently not thinking of his trouble. उसका हाथ फंस गया, वो बिल्कुल चिंता में नहीं है, वो सिर्फ ऊपर जो है stormy sky को देख रहा है। Hearing footsteps and seeing the cobbler, he gives a sickly smile and says. और जैसे ही वो देखता है फ्योक्ला और कॉबलर आ रहे हैं, वो एक बहुत ही सिकली सी स्माइल देखता है और क्या कहता है, A terrible lot of thunder. Terenti, I have never heard so much thunder in all my life. बाप रे, कितनी खतरनाक बिजली कड़क रही है, मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में ऐसी बिजली कड़कते हुए नहीं सुनी। And where is your hand? अब उसको अपने हैंड के बारे में कोई चिंता नहीं, तो बोलता है हाँ, ओ इन द होल, पुल इट आउट प्लीज। तो बोलता है ये मेरा जो हाथ है ना वो इस गड्ढे के अंदर फंसा हुआ है, प्लीज इसको निकाल दो। The wood had broken at the edge of the hole and jammed Danilka's hand. अब वो जो पूरा जो लकड़ी था ना वो टूट गया था,
तो वहाँ से उसकी वजह से मतलब साइड में वो लकड़ी का पार्ट टूट गया था और उसकी वजह से जो दनिल्का का हाथ है वो फंस गया था। ही कुड पुश इट फर्दर इन बट कुड नॉट पुल इट आउट। वो उसको और अंदर डाल सकता था लेकिन उसे बाहर नहीं लेके आ पा रहा था। टेरेंटी स्नैप्स ऑफ द ब्रोकन पीस। टेरेंटी जो साइड में जो ब्रोकन पीस है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं ला पा रहा था अपना हाथ, उसको वो तोड़ देते हैं। रेड एंड क्रश्ड इज रिलीज। और बॉय का जो हाथ होता है जो एकदम रेड हो गया है, अब क्रश्ड सा लग रहा है, वो फाइनली रिलीज हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। इट्स टेरिबल हाउ इट्स थंडरिंग द बॉय सेज अगेन रबिंग हिज हैंड। अपने हाथ का से रब करते हुए क्या बोलता है, बाप रे कितनी खतरनाक तरीके से बिजली कड़क रही है। What makes it thunder, टेरेंटी? अब वो क्या क्वेश्चन करता है, छोटे बच्चों के दिमाग में वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चन करता है ये जो बादल हैं ये इतने थंडर कैसे करते हैं। One cloud runs against the another, answers the cobbler। जब एक क्लाउड दूसरे क्लाउड के अगेंस्ट में टकराता है तब थंडर होता है। The party comes out of the copse and walks along the edge ऑफ इट टूवर्ड्स द डार्केंड रोड। अब पार्टी जो है मतलब ये जो तीनों लोग हैं, दनिल्का, फ्योकला और टेरेंटी, ये तीनों काउंट कॉप से निकलते हैं और कहाँ वॉक करने लग जाते हैं, डार्केंड रोड जो है उसके साइड में वॉक करने लग जाते हैं। द थंडर ग्रेजुअली अबेट्स। अब अबेट्स का मतलब क्या होता है, कम हो जाना। जो इतनी जोर से अभी जो बिजली कड़क रही थी वो थोड़ी कम हो जाती है। एंड इट्स रम्बलिंग इज हर्ड फार अवे बियॉन्ड द विलेज। अब बहुत दूर से आवाज़ आ रही है, यहाँ एकदम सर पे नहीं हो रहा, बहुत दूर से आवाज़ आ रही है। सो गाइज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर, क्योंकि अभी हमने देखा कि टेरेंटी किस तरीके से दनिल्का को सेव कर लेता है, लेकिन अब हम देखेंगे उनकी जर्नी आगे की। मतलब अब ये तीनों कहाँ जाते हैं, क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सीखते हैं, दनिल्का को क्या क्या नया पता चलता है, ये हम देखेंगे हमारी पार्ट 2 में। अदरवाइज जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। सो आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।